जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को पता है आप जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और आपको बता दें जो 1262 पदों के एग्ज़ाम लगे हुए हैं उसके लिए कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, आपको बता दें 15 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके 38 से 31 पदों के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो आपको बता दें कि हम रेगुलर आपके लिए कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन लेकर आते हैं हर एक टॉपिक से। तो बहुत सारे टॉपिक करवा दिए हैं और आज हम करवाने वाले हैं वर्ड प्रोसेसिंग से। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व या फिर एमएस वर्ड्स के बारे में हम चीज़ें देखने वाले हैं। टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो कहीं ना कहीं पूछेंगे होंगे या फिर पूछे जाने की संभावनाएं होंगी। ठीक है, उसके पहले मैं बता दूं, क्लास शुरू करो उसके पहले बता दूं दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो काफ़ी क्लासेस दोस्तों हमने यहाँ पे लेक्चर दी हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कराए हैं। तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा कंप्यूटर क्लासेस के नाम से, जूनियर असिस्टेंट के नाम से, जा करके देख लीजिएगा या फिर इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, उसके अलावा ड्रीम एंड सफलता वाइज दोस्तों इस पे जा सकते हैं, यहाँ भी हमने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए दी हुई हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि साथियों अगर आप 38 से 31 पदों की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कोई आपका दोस्त या फिर भाई बहन कोई करना चाहते हो दोस्तों हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऐप पे आकर के। ठीक है, सफलता 2.0 बैच मात्र दोस्तों 399 रुपये में अभी है। ठीक है, इसके प्राइस 499 कर दिए जाएंगे कुछ दिनों में। ठीक है, अगर जुड़ना चाहते हैं दोस्तों इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप या फिर दोस्तों कॉल करके पता कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके फैकल्टी के बारे में तो मैं और संजीव सर दोस्तों जो दोनों जूनियर स्टूडेंट सेलेक्टेड है पहले से ही। ठीक है, तो बेहतरीन अनुभव है इस विभाग का भी। ठीक है, और विवेक सर दोस्तों आपको बता दें एमटीएस सेलेक्टेड है। इसके अलावा दोस्तों ये एमटीएस को छोड़ करके गुड्स गार्ड की जॉब ये करने जा रहे हैं। और संदीप सर के बारे में आपने जानते ही होंगे दोस्तों, इन्हें साइंस पढ़ाते हुए आपने देखा होगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से दोस्तों कम समय में ज़्यादा कुछ देने की कोशिश इसी प्रकार से हम आपके लिए करते हैं। ठीक है, बेहतरीन ढंग से दोस्तों विधिवत के साथ दोस्तों आपको बता दें इस पर आपको वही ऐप पर दोस्तों पीडीएफ भी इसकी मिलेगी। ऐप पर दोस्तों आप पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको वीडियो और पीडीएफ के माध्यम से ये कोर्स कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए साथियों देखते हैं एमएस वर्ड से संबंधित क्वेश्चन। तो एमएस वर्ड या इसके प्रोसेसिंग तत्व से संबंधित सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके बाद में दोस्तों आपको भरना है ये क्या है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दोस्तों क्या है, तो आपको बता दें यह एक एप्लीकेशन सूट है। क्या है दोस्तों, ये एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है दोस्तों। एक चीज़ याद आपको रखना है। ठीक है, चलिए अब अगला है एमएस वर्ड क्या है। देखिए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एमएस वर्ड क्या है। और आपको मैं इसके बारे में अगर बताना चाहूँ तो ये क्वेश्चन आपका एसबीआई पीओ 2015 में पूछा भी जा चुका। क्या, एसबीआई पीओ 2015 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया भी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में देंगे। तो क्या है एमएस वर्ड क्या है, इसके बारे में बताना है आपको। तो एमएस वर्ड क्या है मेरे साथियों, तो आपको पता होगा कि यह एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है दोस्तों। आपको बता दें इसी में सारी चीज़ें आप टाइपिंग कर सकते हैं दोस्तों। आपको बता दें जो भी मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, उनको मैं जब टाइप करता हूँ ना तो वो एमएस वर्ड पे ही करता हूँ। कोई रिज्यूम बनाना हो गया, ठीक है, कोई चीज़ें करनी हो गई दोस्तों, कुछ लिखना हो गया, कोई मैटर टाइप करना होगा दोस्तों, वो आपके एमएस वर्ड पे ही होता है। तो याद रखेंगे यह एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। ठीक है, चलिए अगला है तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए आईबीपीएस पीओ 2012 में पूछा गया क्या है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव करने, प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द कौन सा। मतलब इतनी सारी चीज़ें कहाँ पे चीज़ें कर सकता है व्यक्ति, तो किस पे कर सकता है, हमने बताया वर्ड प्रोसेसिंग पे। किस पे, वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स आपको पता होगा, एक चैप्टर भी है। ठीक है, तो वर्ड पे ही ये चीज़ें संभव है। आप इसमें देखिए कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, मतलब कोई गलती उसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं दोस्तों, स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, प्रिंट भी यहाँ से ले सकते हैं कंट्रोल पी के जरिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके आईबीपीएस पीओ 2012 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिएगा। तो साथियों यहाँ पे पूछा गया कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, डॉट
DOC दोस्तों ये वर्ड के लिए होता है, .doc दोस्तों। आप फाइल सेव करते हैं आपको पता होगा, उसके बाद में .doc लग जाता है, ठीक है। तो .doc क्या होगा, वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है दोस्तों। 2013 का क्या है तो ये भी आपको पता होगा क्या होगा। पहले दोस्तों DOCX होता था, ठीक है। क्या होता था दोस्तों, क्या होता था, DOCX होता था, इसे अब DOC हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे .DOCX, ये बहुत ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि से ऑब्जेक्ट और स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेस किए जा सकते हैं दोस्तों। किससे किए जा सकते हैं, यहाँ पे भरना है। देखिए RBI ग्रेड B 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भैया ये बताइए इसमें क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसके बारे में आपसे ये जानकारी लेना चाह रहा है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, स्टार्ट मेनू। क्या, स्टार्ट मेनू से दोस्तों आप ऑब्जेक्ट और स्टार्ट प्रोग्राम एक्सेस करने के लिए किए जा सकते हैं, ठीक है। अगला है कि स्पेस है बार बार प्रयुक्त कमांड्स को आसान एक्सेस उपलब्ध कराता है। तो कौन कराता है, आसान एक्सेस उपलब्ध कौन कराएगा, ये RBI ग्रेड B 2014 में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा जवाब आपका, तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा, तो आपको बता दें स्टैंडर्ड टूल बार। क्या, स्टैंडर्ड टूल बार दोस्तों क्या होता है, बार बार प्रयुक्त तो कमांड को आसान एक्सेस उपलब्ध कराता है। मतलब ये दोस्तों आपको जो चीज कमांड बार बार लेनी होती है वो आपके स्क्रीन पर ऊपर ही आ जाती है टूल के माध्यम से, ठीक है। चलिए अगला क्या है क्वेश्चन कि एक कंप्यूटर पर उपलब्ध विकल्पों या कार्यों की ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लिस्टिंग क्या है। तो ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लिस्टिंग को हम क्या बोलते हैं, ये SBI PO 2015 में भी पूछा जा चुका है। तो क्या बोलते दोस्तों, उसको मेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन्यू बोलते दोस्तों। आपको पता है ये चीजें स्क्रीन पर ही दोस्तों आती रहती है, आई होती हैं, तो इनको हम मेन्यू बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मेन्यू पर प्रत्येक, फिर स्पेस है दोस्तों, एक विशेष कार्य करता है दोस्तों। मेन्यू पर प्रत्येक एक विशेष कार्य करता है दोस्तों। कौन सा कार्य करता है विशेष रूप से, तो इसके बारे में बताना है मेरे साथियों। तो क्या करता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या करता है, कमांड करता है, ठीक है। क्या करता है दोस्तों, कमांड करता है, याद रखिएगा। मेनू पर प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है। ये आपके RBI ग्रेड B 2013-14 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है मेनू में की लिस्ट होती है दोस्तों। मेनू में किसकी लिस्ट होती है, इसके बारे में आपको बताना है। ये आपके RBI ग्रेड B 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेनू में किसकी लिस्ट होती है, कमांड्स की, ऑब्जेक्ट्स की, डाटा की, या फिर रिपोर्टर्स की, या इनमें से कोई नहीं कि दोस्तों आपको बता दें कमांड्स की। अभी ये देखिए यही क्वेश्चन ऊपर भी मिला है, ठीक है, कि भैया मेनू में किसकी लिस्ट होती है, कमांड्स की लिस्ट होती है। जिसको आप क्लिक करते हैं तो वो कमांड आपका खुल जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का बढ़ते हैं, 11वां नंबर। साथियों 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ड में किसी शब्द पर क्लिक किया जाए तो यह सिलेक्ट हो जाता है दोस्तों। तो क्या होगा, कितनी बार दोस्तों क्लिक किया जाता है वो सिलेक्ट हो जाता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखिए वर्ड होता है, पहली चीज़ सिलेक्ट करने के लिए देखिए कई सारे ऑप्शन होते हैं, उन पर मैं आपको अगर मैं बताना चाहूँ साथियों क्या होगा, तो आपको बता दें, आप देखते होंगे 2 बार किसी भी चीज़ पे क्लिक करते हो तो वो सिलेक्ट होकर खुल जाता है ना। एक तो दोस्तों क्या होता है कि किसी चीज़ पे एक क्लिक करिए तो उसके बाद ओपन आएगा, तो ओपन पे करके क्लिक कर लीजिए तो वो खुल जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होता है, आप किसी चीज़ पे 2 बार सिलेक्ट कर देंगे ना वर्ड पे, तो वो दोस्तों क्या होता है, सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझिएगा, तो आपका 2 बार क्लिक करना होता है माउस से, ठीक है। चलिए अगला निम्नलिखित में से किसका प्रयोग MS वर्ड में स्टेटमेंट को अंडरलाइन करने के लिए किया था दोस्तों। तो आपको पता होगा कि किसका प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपको लगेगा दोस्तों क्या होगा, तो दोस्तों यू। आपको पता है यू, अंडरलाइन को यू करते हैं। जैसे मान लिया कोई चीज़ दोस्तों हाईलाइट करना है, मान लिया दोस्तों कुछ लिखा है अंडरलाइन करना है ना, इसमें लिखा इनमें से किसका प्रयोग MS वर्ड के लिए करते हैं दोस्तों। MS वर्ड के नीचे में अंडरलाइन करना है दोस्तों, वहाँ पे यू बना होगा, ठीक है। यू के नीचे ऐसे बना होता है दोस्तों, उस पर क्लिक करके हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये चीज़ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आई से इटैलिक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। देखिए UPPSC कंप्यूटर असिस्टेंट 2019 से पूछा गया क्वेश्चन भी। अगला है कट कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है दोस्तों। कट कॉपी और पेस्ट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया था दोस्तों, आपको पता होगा एडिट वाला, ठीक है। क्या होता है, एडिट वाला मेनू सेलेक्ट किया जाता है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, अगला क्या है कि जब आप किसी जानकारी को कट एवं कॉपी करते हैं तो वह कहाँ मिलती है दोस्तों, कहाँ मिलती है। ये IBPS क्लर्क 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, तो साथियों कहाँ मिलती है, तो क्लिप बोर्ड में। कहाँ पर दोस्तों मिलती है, तो क्लिप बोर्ड में मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स में एक पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ये भी IBPS
क्लर्क 2022 में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता कट एंड पेस्ट का। दोस्तों क्या होता है, पहले दोस्तों कंट्रोल ए करके उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर कंट्रोल एक्स करके दोस्तों उसको कट कर लेते हैं, और फिर दोस्तों जहां भी उसको लगाना होता है वहां कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों 3 हमने शॉर्टकट की बताई है आपको। पहली चीज सेलेक्ट, ऑल सेलेक्ट के लिए क्या होगा, देखिए ऑल सेलेक्ट के लिए क्या होगा, देखिए आपको पता भी होगा हालांकि, तो क्या होता है कंट्रोल ए, क्या होता है दोस्तों कंट्रोल प्लस ए दोस्तों ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद उसको कट करने के लिए दोस्तों क्या कंट्रोल एक्स करते कट हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कंट्रोल, देखिए कट का क्या होता है दोस्तों शॉर्टकट की, तो कंट्रोल एक्स, और पेस्ट करने के लिए दोस्तों कंट्रोल वी कर देते तो वो पेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो कहीं पर दोस्तों किसी चीज़ को दूसरी जगह ले जाने के लिए तो क्या करते हैं, मान लिया दोस्तों एक पेज पे आपने कुछ लिख दिया बहुत बड़ा, और उसी चीज़ को दोबारा दूसरे पेज पे ले जाना है, या फिर दोस्तों उसी चीज़ को बार बार दोहराना है, बार बार दोहराना है, बार बार दोहराना है, तो वहाँ पे कॉपी कट और पेस्ट कर सकते हैं ना। आपको पता होगा जैसे मान ले दोस्तों होता क्या है कि आप मैसेज टाइप करते हैं किसी चीज़ को ना, सॉरी बोलते हैं तो सॉरी 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 बार बार बोल देते हैं ना, तो एक बार सॉरी लिखिए, ठीक, उसको कॉपी पेस्ट करिए, कॉपी पेस्ट करिए, कॉपी पेस्ट करते आइए, है ना। फिर मान लिया 10 बार लिख गया सॉरी, फिर उसको एक बार सेलेक्ट कर फिर कॉपी पेस्ट करिए दोस्तों 10 बार लिखते चला जाएगा, है ना। तो उस तरह से दोस्तों उस चीज़ को हम बार बार लिख देते हैं बहुत जल्दी से। ठीक है, तो ये आपका IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया। चलिए अगला है, वर्ड में स्टाइल का प्रयोग होता है। वर्ड में स्टाइल्स का प्रयोग क्या है दोस्तों, आपको बता दें वर्ड में स्टाइल्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँ तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा कि वर्ड में स्टाइल का प्रयोग डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करने के लिए क्या था दोस्तों, फॉर्मेट के रूप में बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड एक टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट एडिटिंग प्रोग्राम है जो MS वर्ड ऑफिस सूट के पैकेज में उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS वर्ड से संबंधित नहीं है। मेरे साथियों देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा भी चुके हैं। ठीक है, तो इनको ऐसे आपको याद रखना है। तो भैया बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा दोस्तों, एंटीवायरस। आपको बता दें कौन सा इससे संबंधित नहीं दोस्तों, एंटीवायरस इससे बिल्कुल संबंधित नहीं, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, पेज लेआउट दोस्तों आपको MS वर्ड का ही फंक्शन है, मिल जाएगा, है ना। मेलिंग भी मिल जाएगा दोस्तों, और फॉर्मेट पेंटर भी मिल जाएगा दोस्तों, मगर आपको एंटीवायरस नहीं मिलेगा दोस्तों, ये एक अलग चीज़ है। SSC सीजल 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन भी है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है कि डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं। तो आपको पता होगा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, इंसर्ट का। आपको पता होगा जैसे मैं ही कुछ टाइप करता हूं, मैं दोस्तों जो PDF पढ़ाता हूं पहले उसको टाइप कर लेता हूं। मान लिया कोई चित्र हमको लाना होता है दोस्तों, इंसर्ट में जाकर पहले उस चित्र को हम डाउनलोड कर लेते हैं अपने कंप्यूटर पर, फिर दोस्तों इंसर्ट में जाकर के दोस्तों उस चित्र को सेलेक्ट करके हम अपने MS वर्ड पर ले आते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट का प्रयोग किया था किसी भी चित्र को या पिक्चर दोस्तों उसके साथ में जोड़ने के लिए। अगला है, MS वर्ड की विंडो को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटने की विधि को क्या कहते हैं दोस्तों। MS वर्ड की विंडो को हम 2 या 2 से अधिक भागों में बांटने की विधि को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, तो आपको बिल्कुल सही पता होगा, क्या बोलते हैं, पेज ब्रेक। क्या करते हैं हम दोस्तों, उसको पेज ब्रेक कहते हैं। किस क्या कहते हैं इस चीज़ को, हम पेज ब्रेक कहते हैं साथियों। ठीक है, तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों एकदम बेहतरीन ढंग से, क्योंकि देखिए ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि डॉक्यूमेंट के शीर्षक, पेज नंबर जैसी सूचना को डिस्प्ले करने के लिए निम्नलिखित में से किस ऑप्शंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो किस ऑप्शंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों, आपको बता दें हेड एंड फुटर। हेड एंड फुटर क्या होता है दोस्तों, आप कभी आपने देखा होगा, ठीक है, कोई आप देखोगे जैसे मेरा ही था, पहले मैं क्या करता था, हेड एंड फुटर डालता था कि जैसे कोई भी दोस्तों हमारी जैसे ई बुक हमने लॉन्च की, उसमें आपको पता होगा, आपने देखा होगा हमारी चाहे हिंदी को चाहे इंग्लिश की हो, सॉरी चाहे हिंदी को चाहे UPSR की, ऊपर लिखा होगा कि प्लीज सब्सक्राइब चैनल ज्ञान आरबीएल दोस्तों, ऊपर लिखा होगा और नीचे भी लिख सकते हैं। तो हेड एंड फुटर होता है दोस्तों, वो हर एक पेज में लिख जाएगा। ठीक है, आपको नंबर डालना दोस्तों नंबर डाल सकते हैं, कोई शीर्षक डालना वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो हर एक पेज में दोस्तों वो चीज़ें लिख जाएंगे। ठीक है, तो हेड एंड फ्यूटर ना, फुटर है ना, हेड मतलब दोस्तों ऊपर आएगा, फुटर मतलब नीचे आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी हर एक पेज में लिख जाएंगी, इसको हम हेड एंड फ्यूटर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, वर्ड से कोई वर्ड डॉक्यूमेंट ईमेल करना हो तो क्या करते हो दोस्तों, आपको बता दें ये भी मैं करता हूं दोस्तों। जैसे कोई फाइल मैं क्या करता हूं, वर्ड में टाइप करता हूं, फिर दोस्तों इसको ईमेल के जो मोबाइल पर भेज देता हूं, अपने मेल ID भेजता हूं। दोस्तों कैसे करते हैं तो इसके बारे में अगर आपको बताऊं, देखिए ये चीज़ें अगर आप प्रैक्टिकली करे होंगे ना, तो आपको ये चीज़ें आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एकदम आसान सी चीज़ें समझ में आएंगी बहुत ही शानदार तरीके से।
तो हम क्या करते हैं दोस्तों, तो आपको बता दें कि फाइल सेंड टू मेल रेसिपिएंट में जाके ना, फाइल सेंड टू मेल रेसिपिएंट में जाके दोस्तों इसको हम कर देते हैं, या फिर दोस्तों इसको अटैच करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आरबीआई ग्रेड बी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में से किस प्रकार की फाइल्स बनाई जाती है। दोस्तों आइए देखिए, आईबीपीएस पीओ 2015 में पूछा गया, तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से किस प्रकार की फाइलें बनाई जाती साथियों, तो इसके बारे में आपको बताना होगा। तो किस प्रकार की फाइलें बनाई जाती है ये आपको बताना है दोस्तों, किस प्रकार की, तो डॉक्यूमेंट्स फाइल है दोस्तों, इसमें डॉक्यूमेंट्स फाइल ही बनती है। ठीक है, ग्राफिकल फाइल्स आपसे बनेंगे नहीं। वर्कशीट दोस्तों आपको पता है एक्सेल में होता है, स्टोरेज फाइल होती नहीं है, तो आपको पता है डॉक्यूमेंट्स फाइल से बनाई जाती है वर्ड प्रोसेसिंग से। अगला है, जब एक फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो क्या होता है। आईबीपीएस पीओ 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जब एक फाइल को पहली बार सेव करते हैं मेरे साथियों तो क्या होता है। तो आपको बता दें कि इसे पहचानने के लिए एक नया नाम प्रदान किया था। दोस्तों आपको पता होगा जब सेव करते हैं तो इसको कोई ना कोई नाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं कोई चीज़ टाइप करता हूँ तो जैसे मान लीजिए ये मैंने मान लिया साइबर कैफे पे दोस्तों, साइबर क्राइम पे हमने एक वीडियो वो टाइप किया तो उसमें मैं उसको सेव करूंगा साइबर क्राइम के नाम से ना। चलिए अगला, किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है दोस्तों, इसके बारे में बताना है। तो फाइल मेनू में प्रिंट कमांड को सिलेक्ट करके ओके सिलेक्ट करें दोस्तों, बिल्कुल सही। और यही दोस्तों आपका बहुत अच्छा है। आपको बता दें कि अगर आपको वर्ड में दोस्तों कोई चीज़ प्रिंट करनी होती है, कंट्रोल पी होता है प्रिंट का दोस्तों शॉर्टकट, सी है ना, कंट्रोल पी। तो दोस्तों यार कहेंगे सी है ना, कंट्रोल पी क्या होता है दोस्तों, प्रिंट का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों। पहले प्रीव्यू देखते हैं फिर उसके बाद हम प्रिंट का कमांड दे देते हैं। ठीक है, चलिए एक ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए आईबीपीएस पीओ में पूछा गया क्वेश्चन भी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। एमएस वर्ड में वर्तनी की जांच की सुविधा किस टैब के अंतर्गत की जाती है। दोस्तों अगर कोई वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी है, उसकी जांच की सुविधा दोस्तों किसके अंतर्गत की जाती, ये चीज़ें इसमें पूछ ली गई हैं। और देखिए ये चीज़ें आपको आनी भी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्या है, विधिवत आनी भी चाहिए। तो किसके अंतर्गत करते हैं दोस्तों, तो आपको पता होगा रिव्यू करके। दोस्तों रिव्यू करके हम किसी चीज़ को क्या देख सकते हैं, गलत है या सही दोस्तों, उसकी वर्तनी की हम जांच कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कंप्यूटर में टास्क बार कहां पर स्थित होता है। दोस्तों आईबीपीएस पीओ में पूछा गया क्वेश्चन 2015 में कि कंप्यूटर में टास्क बार कहां स्थित होता है। दोस्तों तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपको क्या होगा, तो आपको पता होगा कि ये आईबीपीएस पीओ पूछा क्वेश्चन, तो आपको पता है स्क्रीन के निचले वाले भाग में स्थित होता है टास्क बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, टेक्स्ट में अपनी आपकी पोजीशन कौन दिखाता है। दोस्तों टेक्स्ट में आप जो लिखते हैं दोस्तों उसमें क्या होता है कि आपकी पोजीशन कौन दिखाता है वहां पर, तो आपको पता कर्सर। दोस्तों कर्सर क्या होता है, जो इस तीर के निशान जैसा होता है दोस्तों, जो बिलिंग क्या कहता है, जिसको आप माउस जरिए दोस्तों इधर भगाते रहते हैं, इसी को हम कर्सर कहते हैं। ठीक है, कर्सर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि सेव की हुई फाइल एडिट की गई है तो क्या होगा। आईबीपीएस पीओ एग्जाम में पूछा गया है, यदि सेव की गई फाइल एडिट की गई है तो दोस्तों क्या होगा, इसके बारे में आपसे जानकारी लेना ये चाह रहा है। तो चलिए बताते हैं आपको क्या होगा साथियों। तो आपको बता दें फाइल में किए गए परिवर्तन को स्टोर करने के लिए सेव करना बहुत ही आवश्यक होगा। यानी आपने उसको एडिट किया तो उसको फिर से दोस्तों सेव करना होगा, नहीं फिर से वो सेव नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए आईबीपीएस पीओ में पूछा गया ये क्वेश्चन भी। चलिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डॉक्यूमेंट में हम कहाँ पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए यूपीपीएससी कंप्यूटर ऑपरेटर असिस्टेंट 2019 में पूछा गया दोस्तों, तो कहाँ कर सकते हैं। अभी हमने इसको आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताया भी था कहाँ पर, तो आपको पता है हेड एंड फुटर में है ना, हेडर और फुटर यानी दोनों में हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला है कि वर्ड में जब पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता तो क्या होता है। दोस्तों देखिए आईबीपीएस क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है, तब दोस्तों क्या होता है, तो दोस्तों हमारा 30 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कि पेज पर मार्जिन बदल जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, पेज पर मार्जिन बदल जाता है। दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन आपको समझ में आ होगा कि पेज पर क्या होता है, मार्जिन बदल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है 31 नंबर क्वेश्चन तक चलते हैं। स्पेस दोस्तों कि टाइप करेक्टर्स की अपीयरेंस दोस्तों है, दोस्तों क्या है कि टाइप्ड करेक्टर्स का अपीयरेंस क्या है दोस्तों, इसके बारे में बताना। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, साइज। क्या होता है, साइज। दोस्तों आरबीआई ग्रेड बी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्यूमेंट्स के टेक्स्ट को दाएं और बाएं दोनों मार्जिन पर कौन सा जस्टिफिकेशन अलाइन करता है दोस्तों। तो कौन सा जस्टिफिकेशन अलाइंस करता है मेरे साथियों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा यानी जस्टिफाइड। दोस्तों आपको बता दें कि क्या होता है, जैसे मान लिया आप दोस्तों कोई चीज लिख रहे हैं ना, थोड़ा सा इधर छूट गया थोड़ा इधर छूट गया, दोस्तों जस्टिफाई कर देंगे ना तो बराबर लाइनों को लेकर के चलता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जस्टिफाइड। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है जो लेफ्ट मार्जिन को एडजस्ट करता है जबकि राइट मार्जिन किसी भी तरह का हो। तो दोस्तों क्या होता है, ये आपके IBPS क्लर्क मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए लेफ्ट के लिए करेगा तो दोस्तों लेफ्ट जस्टिफाई हो जाएगा, राइट के लिए करेगा तो राइट जस्टिफाई हो जाएगा, और सबके लिए करेगा तो जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ्री स्पेस है हमें चुने गए पैराग्राफ को दाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है, कौन देता है, ये आपके SSC CGL 2017 में पूछा गया। तो 34 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा दोस्तों चौथा यानी एकल इंडेंट। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों पोर्ट्रेट है ना, और लैंडस्केप कहाँ होता है साथियों, तो कहाँ पे होता है, ये आपके IBPS RRB PO मेंस 2018 में पूछा गया पोर्ट्रेट दोस्तों, और लैंडस्केप कहाँ होता है, तो इसका सही जवाब आपको देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बताना है कि ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा पेज लेआउट ओरिएंटेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए उपयोगकर्ता कमांड्स का प्रयोग करता है साथियों, तो किसका करता है, तो इसके लिए आपको बता दें इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 3 यानी कि फाइंड करता है। फाइंड देखिए कंट्रोल F करिएगा, फाइंड कर लेंगे और उस पर आप डालिएगा, जैसे मान लिया आपको पूरे पेज में कहाँ कहाँ आपने संदीप लिखा दोस्तों, आप फाइंड करेंगे वो सारी चीज़ें आ जाएंगे ना, और उसको रिप्लेस कर दीजिए, अगर वो गलत है दोस्तों तो उसको रिप्लेस कर दीजिए, सारी जगह दोस्तों सही हो जाएगा। तो फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, तो कंट्रोल F फाइंड और रिप्लेस दोस्तों। ठीक है, रिप्लेस कर दीजिए। चलिए अगला क्या है, हेड एंड फुटर आपको पता है ऊपर नीचे को डालने के लिए होता है। अगला है स्पेल चेक निम्न में से किस गलती का पता लगाएगा, तो स्पेस चेक दोस्तों किस गलती का पता लगाएगा, तो आपको पता होगा इसके बारे में, तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों दूसरा यानी कि टुडे इज रेनी अडे, है ना दोस्तों। देखिए यहाँ अडे दोस्तों ये गलत लिखा है, तो इसीलिए दोस्तों ये क्या है ए डे, है ना, तो ये गलत होगा दोस्तों, ए अलग होगा डे अलग होगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसको पता लगा लेगा कि हाँ भैया इसमें क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए अगला है वर्ड का फीचर कुछ स्पेलिंग कैपिटल अक्षरों या व्याकरणों की, है ना, त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, तो आपको पता होगा कि वर्ड में दोस्तों आपको कुछ लिखते हैं तो अपने आप कभी वो सजेशन देता है इसको सही कर लीजिए, तो इसको बोलते हैं दोस्तों ऑटो करेक्ट, है ना, ये अपने आप दोस्तों उस चीज़ को करेक्ट कर देता है। ये आपके RBI ग्रेड B 2013-14 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। ठीक है, जैसे आप कोई चीज़ लिखते हैं, मान लो दोस्तों असाइनमेंट आपको लिखना है, तो असाइनमेंट के करिए दोस्तों गलत लिख दे थोड़ा बहुत कहीं पे, तो आप स्पेस मारेंगे ना, तो जैसे ही स्पेस मारेंगे या इंटर मारेंगे दोस्तों वो तुरंत सही हो जाता है अपने आप से। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता है, उसे ऑटो करेक्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या साथियों 39 नंबर क्या है, यदि आप एक शब्द टाइप करते हैं तो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है तो उस शब्द के नीचे एक वेबी अंडरलाइन दिखती है दोस्तों, आपको बता दें कि कौन सी अंडरलाइन दिखेगी, RBI ग्रेड B 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन साथियों। तो कौन सी अंडरलाइन दिखेगी, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, तो आपको बताते हैं लाल अंडरलाइन दिखती है दोस्तों, जो गलत होता है उसके लिए लाल होता है, यानी कि कभी इसमें नहीं होगा, गलत होगा तो लाल दिखेगा। हरी मतलब दोस्तों बिल्कुल सही होता तो हरी दिखता, कोई चीज़ आप लिखते हैं वर्ड अगर बिल्कुल सही तो होता है दोस्तों तो हरी दिखता ना। RBI ग्रेड B 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है किसी डॉक्यूमेंट्स में से कोई वाक्य डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, आपको पता है, तो किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, किसी डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, IBPS क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और हाईलाइट और एंड डिलीट कर देंगे दोस्तों, हाईलाइट करके उसको डिलीट कर देंगे ना, डिलीट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करके पेस्ट करेंगे, यानी कि पहले कॉपी करना होगा फिर पेस्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 41 नंबर स्पेस है दोस्तों एक उपयोगी उपकरण है जो आपको डाटा स्रोत के साथ मुख्य डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करके एक बड़ी संख्या में दस्तावेज बनाने की अनुमति देता है। तो ये आपके IBPS RRB PO में से 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मेल मर्ज। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, इसके बारे में आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताना है कि इसमें दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी कि मेल मर्ज। ठीक है, चलिए ये आपको वर्ड में मिल भी जाएगा। ठीक, अगला है विंडोज में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए दोस्तों किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, आपको पता है IBPS क्लर्क
2014 में पूछा गया है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा। आपको पता किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए दोस्तों कंट्रोल F का प्रयोग करते हैं ना, कंट्रोल F का, कंट्रोल A का प्रयोग, देखिए ये बिल्कुल सही F हो जाएगा दोस्तों। कंट्रोल A का प्रयोग हम सेलेक्ट ऑल के लिए करते हैं दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट है समझिएगा। कंट्रोल S का प्रयोग करते हैं कंट्रोल S को सेव के लिए, कंट्रोल एस का प्रयोग सेव के लिए दोस्तों, कंट्रोल एक्स का काटने के लिए दोस्तों, ठीक है, और कंट्रोल वी का दोस्तों किसके, पेस्ट के लिए, कंट्रोल सी का कॉपी के लिए। कुछ चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, वो चीज़ें हमने आपको ऐप पर पढ़ाई हैं, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी डॉक्यूमेंट्स की अंतिम लाइन पर जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है दोस्तों। मान लो कोई दोस्तों फाइल खुली, उस पर सबसे अंतिम लेटर पे जाना दोस्तों, क्या करेंगे, SBI PO 2014 में दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो दोस्तों क्या करेंगे, कौन सा हम शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं, तो आपको बता दें नंबर 3, यानी कि कंट्रोल प्लस इंड दबाएंगे तो सबसे नीचे आप आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है शॉर्टकट कुंजियों के उपयोग से पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए कौन सा की प्रेस किया था, मतलब पैराग्राफ को अगर सेंटर में करना है तो ये RBI ग्रेड B 2014 में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल E से दोस्तों क्या होता है, मतलब सेंटर में हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला है कट कमांड के लिए कौन सी शॉर्टकट की है दोस्तों, कंट्रोल कट के लिए दोस्तों सीधा सा आपको बताना है क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, कंट्रोल X होता है कट के लिए, ठीक है। क्या होता है, कंट्रोल X दोस्तों, कंट्रोल X। देखिए कंट्रोल Y क्या होता है दोस्तों, ये दोस्तों रीडो होता है, और कंट्रोल Z अंडो होता है दोस्तों, कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल X दोस्तों कट होता है, कंट्रोल C दोस्तों क्या होता है, कॉपी होता है, और कंट्रोल V क्या होता है, पेस्ट होता है दोस्तों। तो कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे भी जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल प्लस होम कुंजी के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट्स के में पहुंच जाता है दोस्तों, कहाँ पहुंच जाएगा, देखिए SBI क्लर्क 2015 पूछा गया दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, तो 3 नंबर हो जाएगा, यानी कहाँ पहुंच जाता है, आरंभ यानी शुरुआत में आ जाता है कर्सर, ठीक है। चलिए अगला है टेक्स्ट को डिफॉल्ट फॉन्ट पर हाईलाइट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी को एक साथ दबाना चाहिए दोस्तों। NTPC पूछा गया, RRB NTPC 2016 में पूछा गया, तो कौन सी कुंजी को दोस्तों एक साथ दबाने पड़ेगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों। तो कौन सी करेंगे दोस्तों, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, क्या करेंगे, कंट्रोल और प्लस स्पेस बार का हम प्रयोग करते हैं एक साथ दबाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अब दोस्तों देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंट्रोल प्लस F12 के उपयोग से क्या खुलता है, कंट्रोल प्लस F टैब। देखिए F टैब मतलब क्या दोस्तों, F12 सॉरी, टैब नहीं 12। देखिए F वाली जो कुंजी होती है दोस्तों, उनको हम फंक्शन की कहते हैं, क्या कहते हैं, फंक्शन की कहते हैं दोस्तों। तो आपको पता है इससे क्या होगा, ओपन डायलॉग बॉक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। चलिए अगला है कि वर्ड में पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए क्या किया था दोस्तों, पिछले एक्शन को रिवर्स करने के दोस्तों, ये आपके IBPS क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। तो किसका प्रयोग करते हैं ये आपसे पूछा गया है, तो आपको मैं बता दूं इसका बहुत ही शानदार आंसर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या करेंगे हम, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा अंडो का मान, ठीक है, कंट्रोल अंडो दोस्तों, अंडो का था, कंट्रोल जेड के करते हैं दोस्तों, कोई चीज पीछे लाने के लिए अंडो, और दोस्तों आगे लाने के लिए रीडो कर देते हैं ना, फिर दोस्तों कंट्रोल वाई कर देते हैं ना, तो कंट्रोल जेड क्या होता है, अंडो, ठीक है। ये याद रखेंगे कि वर्ड में पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए अंडो का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला है किसी डॉक्यूमेंट्स को सेव और क्लोज करने के लिए दोस्तों किस का प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं दोस्तों सेव करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल एस का प्रयोग हम करते हैं दोस्तों सेव करने के लिए, कंट्रोल एस का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं दोस्तों सेव करने के लिए, सेव और क्लोज करने के लिए, सॉरी दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन पूछा गया कि सेव और क्लोज करने के लिए, तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल सेव होगा दोस्तों, कंट्रोल W, ठीक है। देखिए अगर सेव पूछा दोस्तों तो कंट्रोल एस होता, अब दोस्तों कंट्रोल क्या पूछा, सेव और क्लोज करने के लिए, सेव और क्लोज करने के लिए कंट्रोल W करेंगे, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। दो चीजें पूछा गया साथ में, ये IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। हमने वर्ड के 50 क्वेश्चन देख लिए, अगर आप कहेंगे दोस्तों तो एक्सेल के भी 50 क्वेश्चन हम करवा देंगे, ठीक है। हालांकि दोस्तों आपके इसमें सिलेबस में है नहीं, मगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा सकता है, अगर आप कहेंगे एक्सेल से करवाने के लिए तो एक्सेल के भी हम करवा देंगे क्वेश्चन, ठीक है। और अगर कहते नहीं रहने दो तो हम कोई दूसरा टॉपिक लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो साथियों वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ दोबारा से कि भैया अगर आप कंप्यूटर को की देखना चाहते हैं वीडियो, तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ कंप्यूटर क्लासेस जूनियर असिस्टेंट के नाम से मिल जाएंगी, जाके देख सकते हैं, अपने कुछ नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। और साथियों ये हमारा जूनियर असिस्टेंट बैच है सफलता 2.0, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। 399 रुपये अभी है दोस्तों, फिर इसके प्राइस दोस्तों बढ़ा दी जाएंगे, जिसमें मैं और संजीव सर दोस्तों खुद जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड हैं, और आपके MTS सेलेक्टेड दोस्तों, आपको पता है MTS और गुड्स गार्ड सेलेक्टेड जो
विवेक सर हैं और संदीप सर, आपको पता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी को दोस्तों बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो चलिए दोस्तों, जुड़ना चाहते जुड़ सकते हैं। ज्ञान आरबीएल ऐप को इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से जाकर के, और वहाँ पे ये बैच मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।